अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करें कुरान एंड बायोलॉजी का। दरअसल अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन किया गया है पंजाब की बुक के अंदर। सिंध की बुक के अंदर कोई इतनी खास आयात जो रिलेट कर रही हैं उनको यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया गया। तो आइए आज की इस वीडियो को वैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने अपनी जो नॉलेज है ज़िंदगी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ये अपनी किताब यानी कि कुरान पाक के ज़रिए से हम तक पहुँचाई है। कुछ कुरान की आयत हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि सूरह अंबिया आयत नंबर 30 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने तमाम चीज़ों को वाटर से बनाया है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी अगर देखेंगे तो लाइफ का जो आगाज़ हुआ है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का आगाज़ हुआ है, वो इसी वाटर से हुआ है। दूसरा, इस सेंस में भी ये बात हो सकती है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% से लेकर के 90% तक वाटर का अमाउंट मौजूद होता है। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर पे कंसिस्ट कर रही है। तो वैसे ये बात दोनों तरह से रिलेट कर रही है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने तमाम एनिमल्स को पानी में से बनाया है। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ जो हैं 2 टाँगों पर चलते हैं, कुछ उनमें से ऐसे हैं जो 4 टाँगों पर चलते हैं। तो अल्लाह है जो चाहता है वो करता है, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और ये है सूरह नूर आयत नंबर 45। अब यहाँ पर भी वाटर की बात हो रही है और वाटर को जानदारों की बुनियाद कहा हुआ है। अब यहाँ पर वाटर से मुराद यहाँ इन्होंने प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है। हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म दरअसल सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड होता है। सेल में साइटोप्लाज्म भी है, सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, और उसके अंदर जो पानी मौजूद है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर भी पानी की ही बात हो रही है जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, और तमाम जो जानदार हैं उनका जो वजूद है वो वाटर की मौजूदगी पर डिपेंड करता है। और इस आयत में एक यहाँ पर ये बात भी मौजूद है कि अल्लाह ताला यहाँ पर मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ ऑफ लाइफ को बता रहे हैं। जैसे कुछ जानवर जो कि अपने पेट के बल चल रहे हैं। अब पेट के बल चलने वाले, रेंगने वाले जानवर जैसे हमारे पास रेप्टाइल्स हो गए। उसके अलावा कुछ और एनिमल्स जो 2 टाँगों पर चल रहे हैं, हम इंसानों की तरह, जिनको बाइपेडियल एनिमल्स कहा जाता है। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि 4 टाँगों पर चल रहे हैं, जिनको टेट्रापेडियल कहा जाता है। तो ये एक अलग-अलग वैराइटीज़ ऑफ लाइफ भी यहाँ पर बयान हो रही है। तो ये भी टैक्सोनॉमी के हिसाब से भी हम इस आयत को रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ ऑफ लाइफ को बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पर सूरह अल-राअद की आयत नंबर 4 मौजूद है। एंड इन द अर्थ आर द नेबरिंग टेक्स विनयार्ड्स एंड प्लॉट लैंड एंड डेट पाम्स लाइक एंड लाइक विच आर वाटर्ड विथ वन वाटर एंड वी हैव मेड देम सम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट लो हेयर इन वेरली आर द पोटेंट फॉर द पीपल हु हैव सेंस। अगर इस आयत को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन पर कई सारे कतियात, कई सारे रास्ते हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त, बाज़ की बहुत सी शाखें होती हैं और बाज़ की इतनी नहीं होती, बावजूद के पानी सबको एक ही मिलता है, और हम बाज़ मेवों को बाज़ पर लज्जत में फ़जीलत देते हैं। इसमें समझने वाले के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। यानी यहाँ पर कई सारी बातें हो रही हैं प्लांट्स के हवाले से। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको एक ही पानी मिलता है, लेकिन बावजूद इसके कि वो अलग-अलग हैं। उनके फलों का भी आपको जायके में फ़र्क महसूस हो रहा है। उसके अलावा उनकी जो बनावट है उसके अंदर भी फ़र्क महसूस हो रहा है। तो ये सारा जो है प्लांट्स का अलग-अलग होना एक दूसरे से, ये भी बयान कर रहा है अल्लाह ताला की कुदरत को कि किस तरह से उन्होंने अलग-अलग तरह की वैराइटीज़ प्लांट्स में भी बनाई हुई हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा वज़ाहत आपको दूसरी वीडियो में नज़र आ जाएगी, जो कि इसी चैनल पर आपको नीचे मिल जाएगी, पंजाब की बुक वाली। तो वहाँ से भी आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को ज़िक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।